हेडिंग दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हेडिंग देना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आ जाओ सुन, पहले समझेंगे। ए इधर 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 कंडीशनल, अभी हम लोग थोड़ा सा कार्ड का बात करें तो कार्ड से एग्जांपल से चलते हैं और फिर बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं कि भाई एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स दिया हुआ है, वहां से आपको डायमंड कार्ड उठाने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, जस्ट ऐसा बात है, अभी जो पढ़े थे उस पे। अब पैक ऑफ 52 कार्ड दिया हुआ है, उसमें से डायमंड कार्ड उठाने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा बताओ। डायमंड कार्ड कितने होते हैं टोटल, 13। टोटल कार्ड कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड कितना हो जाएगा, क्लियर है सबको। तो हम डायमंड कार्ड को ए सपोज मानते हैं, लिखना नहीं है समझना है। डायमंड कार्ड को हम क्या मान लिए, डायमंड कार्ड को हम मान लिए, डायमंड कार्ड्स को हम मान लिए ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बताना। टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड 13, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, आंसर कितना हो जाएगा 1। क्या बोले कि आपके पास एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स दिया हुआ, उसमें से डायमंड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप बोलिए कितना 13/52 मतलब 1/। लेकिन यहां से ना एक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है कि जो कार्ड आप उठा रहे हो वो कार्ड रेड होना चाहिए। जो कार्ड उठा रहे हो वो कार्ड क्या है, रेड है। तब जाके डायमंड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चेंज होगा या वही आंसर होगा, फिर चेंज। क्यों सर, क्योंकि अब जाके आंसर में बहुत सारा चीज होगा। कितना होगा आंसर सोचो, सेम होगा, कितना होगा आंसर, क्या बोला आप बताओ। आंसर में क्या होगा, आंसर में चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। सर क्यों, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा चेंजिंग आया। सर क्या चेंजिंग आया, ध्यान से समझना। सुनो सुनो सुनो, ए चलो सुनो सुनो सुनो। अब जो है, अब क्या है सुनो ध्यान से, आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। आ जाओ भाई देख लेते हैं कहानी क्या है, सो समझो। इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन लिख हुआ है, आंसर जरूर चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा भाई। अब अपने को पता चल गया, क्या पता चल गया है, इधर इधर भाई इधर आजा, आंसर में चेंजेस आएगा, क्यों नहीं चेंजेस आएगा। लॉजिक तो बोल रहे हैं ना, क्या बोले कि एक कार्ड उठाना है, एक कार्ड उठाना है, प्रोबेबिलिटी किसका बताना है, डायमंड कार्ड का। हम लोग को पता चल गया, इंफॉर्मेशन एक तो दे दिया है कि जो कार्ड उठ रहा है वो क्या है, रेड। तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए आप, तो 26 में से ना 13 कार्ड का बारे में बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी चेंज क्यों नहीं होगा भाई। आंसर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, समझो ध्यान से। इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दे दिया गया, तो क्या हम ब्लैक कार्ड का जिक्र करेंगे क्या, नहीं। कंडीशन वहां पे पहले से पता चल जा रहा है अपने को, पूरे केवल जस्ट बोलता है भाई, इधर 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 फोकस इधर करो, बोलता है जस्ट आपका एक डायमंड कार्ड उठाना है पैक ऑफ 52 कार्ड से, तो आंसर कितना हो जाता है 13/52 1/4। लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन दे दिया है कि जो कार्ड उठ रहा है वो रेडी है। अब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड बताओ। जो कार्ड उठा रहे वो क्या है, जो कार्ड उठा रहे वो क्या है, रेड कार्ड उठ रहा है। दैट मीन सैंपल स्पेस अब 26 पे बात होगा, क्योंकि जो कार्ड उठा रहे वो क्या है, हर बार क्या है वो रेड है। और डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 होता है, और 13 का 13 क्या होता है, रेड होता है। तब जाके 13/26 आंसर कितना हो जाएगा 1/2। बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अच्छा इसी टाइप से मान लेते हैं, इसी टाइप से मान लेते हैं, इसको आप समझते हैं, इसको समझते हैं। सुनना ध्यान से बच्चा लोग, इधर डायमंड कार्ड को कितना मान लिया ए, नंबर ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बताना 13/52, पहले यहीं पे रखते, करेक्ट, क्लियर है। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं कि आपको पता चल गया, क्या पता चल गया सर, पता चल गया कि जो कार्ड उठ रहा है वो क्या है, रेड है। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड को हम मान लिए, रेड कार्ड को मान लिए बी, समझेंगे ध्यान से। रेड कार्ड को क्या मान लिए, रेड कार्ड्स को क्या मान लिए, रेड कार्ड्स को मान लिए बी। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा कोई बताएंगे 26, करेक्ट। अच्छा रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, कितना 26/52, बोलो हाँ या ना। अच्छा दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है भाई 13 कॉमन है। रेड कार्ड के अंदर में तो डायमंड आता है, दैट मीन्स कितना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है बताएंगे 13 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हेलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है बताना, बोलोगे कोई 13/52
13 बाई, अरे भाई 13/52 प्रोबेबिलिटी तो वही होगा, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 13/52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 13/52, समझ में आ रहा है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलता है क्या कि भाई आप क्या निकालना चाह रहे हो, डायमंड कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो, जबकि आपको पहले से पता है, क्या पता है कि जो कार्ड उठ रहा है वो क्या है, रेड कार्ड। तो ए बाई बी का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स कितना, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना बताएंगे, 13/52 डिवाइडेड बाय कितना, 26/52, 52 कैंसिल, 13/26, आंसर विल बी कितना, 1/2। क्या बोला जा रहा है कि भाई आपके पास डायमंड कार्ड का प्रोबेबिलिटी पहले से पता है, क्या किसका प्रोबेबिलिटी पता चल गया, डायमंड कार्ड का। ये ए मेरा डायमंड कार्ड है, ठीक है, ए मेरा क्या डायमंड कार्ड है। अब बोल रहा है कि भाई आपको रेड कार्ड, रेड कार्ड क्या होगा बताएंगे, रेड कार्ड, दिस वन रेड कार्ड, बोलो हाँ या ना, क्योंकि डायमंड कार्ड जो है वो किसके अंदर में आएगा, रेड कार्ड के अंदर में आएगा भाई। तो ये जो हो गया मेरे पास, इसको समझ लो, इसके अंदर में है ना, ऐसा। ये हो गया आपके पास कौन सा कार्ड, डायमंड कार्ड, ठीक है। ये कौन सा कार्ड हो गया, डायमंड। ये कौन सा कार्ड हो गया, और रेड के अंदर में आपके पास डायमंड कार्ड आता है। अब मेरे को बताओ, ए के लिए सैंपल स्पेस बी है ना, और दोनों का कॉमन पोर्शन कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए बोल रहा है, डायमंड कार्ड निकालने के लिए बोल रहा है। जबकि आपको पता चल गया इंफॉर्मेशन कि वो इंफॉर्मेशन क्या है, कि जो भी कार्ड उठा रहे हो वो कार्ड क्या है, रेड कार्ड है। तो भाई आप यहां पे क्या समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले दोनों के बीच का कॉमन, तब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि टोटल ए के लिए सैंपल स्पेस कौन सा काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ए बाई बी का मतलब दिस वन। चलो डेफिनेशन लिखो, उसके बाद फिर से हम लोग क्लियर करेंगे, अभी लिखना नहीं, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन देखो, if if a and b, if a and b are two events, if a and b are two events associated with a same sample space, if a and b are two events associated with the same sample space of a random experiment, okay, if a and b are two events associated with the same sample space of a random experiment, comma, the conditional probability, the conditional probability of the event a, the conditional probability of the event a, given that b has already occurred, ठीक है, that is probability of a by b, ध्यान सुनेंगे इधर, probability of a by b equal to probability of a intersection b by probability of b, that is probability of a by b equal to probability of a intersection b by probability of b। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको ए निकालना है, कब निकालना है ए, जबकि बी आपको पहले से पता हो, बी का वैल्यू आपको पहले से दिया गया। इसमें क्या इंफॉर्मेशन था कि भाई एक डायमंड कार्ड निकालना है, जबकि हमको पहले से पता है कि जो कार्ड उठाया जा रहा है वो हर बार क्या है, रेड है। समझ में आया, समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी किसको डिनोट कर रहा है, रेड कार्ड को, ए किसको डिनोट कर रहा है, डायमंड कार्ड को। दोनों का बीच का इंटरसेक्शन कितना है सर, हमेशा ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए ही आएगा। क्यों सर, क्योंकि रेड कार्ड के अंदर में। क्लियर है, छोटा छोटा बात समझ में। अब एक छोटा सा और एक एग्जांपल समझो। सपोज आपके पास टोटल 12 कार्ड है, ठीक है, टोटल 12 कार्ड है। ये भाई मेरा रुमाल नहीं है ना, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
हाँ जी, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं आपके पास टोटल 12 कार्ड है और हर एक कार्ड में 1 से लेके 12 तक लिखा गया। कार्ड में कितना लिखा गया है? 1 से 12 कार्ड। समझ पा रहे हैं? टोटल 12 कार्ड है। एक एक कार्ड में क्या लिखा हो? किसी में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस टाइप से 12 लिखा गया। समझ, 12 कार्ड है इस टाइप से, समझ लो। 1 और फिर कितना लिखा हुआ है? 2, समझ में आ रहा है? फिर कितना लिखा हुआ है? 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, करेक्ट। अब बोल रहा है कि भाई कि यहां से ना इवन नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी, पहले ये बात करो। इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? इवन नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना हो जाएगा? टोटल बताना। 6 होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ इवन नंबर को हम लोग ए मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताएंगे? कितना है? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना हो जाएगा? कोई बताओगे? 6/12। बात समझ में आया? अब वहां से एक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है कि जो कार्ड का निकाल रहे हो, जो कार्ड उठा रहे हो, यहां से क्या बोले कि 12 कार्ड दिया हुआ है, उसमें से एक कार्ड उठाया जा रहा है, तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप बोल दिए कि भाई 6/12। इंफॉर्मेशन ये लीक आउट हुआ कि जो कार्ड उठा रहे हैं वो मोर देन 5 है, मोर देन 5 है। तब जाके इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? इंफॉर्मेशन क्या है कि जो कार्ड उठ रहा है वो क्या है? मोर देन 5। मोर देन 5 को हम लोग लेट कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं। मोर देन 5 में हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम किए? बी। तो बी में क्या क्या आएगा बताना? मोर देन 5 में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो रहा है बताएं? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7/12। करेक्ट, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब यहां पे समझो कि हम लोग को निकालना क्या है भाई? क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि इंफॉर्मेशन ये लीक आउट हो गया कि जो कार्ड उठा रहे हैं वो मोर देन 5 है, तो A/B निकालना है। तो इसका मतलब क्या कि A इंटरसेक्शन B कितना हो रहा है बताना? A इंटरसेक्शन B कितना हो रहा है बताएंगे? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B बताएंगे क्या होगा? A इंटरसेक्शन A में इवन नंबर में क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। इसमें क्या आ रहा है बताना? 6 8 10 12। तो कॉमन कितना हो जाएगा बताना? 6 8 10 12। बोलो हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा बताना? 4/12। 4/12। अब यहाँ पे A बाई बी का इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है? A बाई बी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, क्या बताए थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अच्छा, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना है सर? 4/12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू कितना है? 7/12। 7/12। तो ये 12 के साथ ये 12 कैंसिल, आंसर कितना देखो? 4/6। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? सुनेंगे ध्यान से, इधर इधर। इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि आपको बोल रहा है कि इवन कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकाले, जबकि आपको पहले से पता है कि वो जो कार्ड उठाया जा रहा है वो मोर देन 5 है। तो लीक इंफॉर्मेशन पहले हो गया तो प्रोबेबिलिटी निकालना क्या इजी हो गया भाई? जो इंफॉर्मेशन है जो दिया वो सैंपल स्पेस का काम कर रहा है। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सैंपल स्पेस का काम कर रहा है। और फिर इसी में से मोर देन 5 में से इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4/6। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा आसानी हो गया। होता है ना चीटिंग करने का बात हुआ, चीटिंग करते हैं ना भाई कि भाई इतना है, अब तो आसान हो जाए ना भाई। देखो ना, पहले प्रोबेबिलिटी कितना था? 1/2। अब प्रोबेबिलिटी कितना है? पहले प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, चीटिंग कैसे हो रहा है वो समझो। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है बताएंगे? 1/2। 1/2 मतलब 0.50, हाँ या ना? पहले था, अब कितना हो गया बताओ? अब कितना हो गया बताओ? अब कितना हो गया बताओ? 4/7। पॉइंट में निकाला, कैलकुलेट तो कर। 50 से ज्यादा आएगा, देख तो सही कितना आ रहा है? 0.53। इसका मतलब क्या? इसका 0.53 आ रहा है? पहले बता तो सही। 57? अरे भाई 57 भी बहुत है भाई, करोड़ों का बात करेंगे, सुनो ध्यान से। अब समझो कि भाई, अब समझो कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जाम चल रहा है, ठीक है? कितना? 12 आदमी था, 6 आदमी का सिलेक्शन हो रहा था। कंपटीशन का मात्रा ज्यादा है यहाँ पे,
उसमें क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया, 7 आदमी में 4 आदमी पास हो रहा है, इसमें समझ रहे हो सिलेक्शन का चांसेस बढ़ गया। तो यही तो लीक इंफॉर्मेशन होते ही काम क्या आसान हो जाता है, सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। 2025 अच्छा 24 हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन लीक हो आउट होने से क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी का चांसेस क्या हो जा रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ दे दिया गया इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए। जैसे मान ले भाई तुम्हारा भाई है, तुम बदमाशी की हो, तुम्हारा भाई आके बोल रहा है कि भाई पापा आ रहा है, इस रास्ते से आ रहा है, तुम बच जा। तो तुम क्या करोगे, तुम चांसेस लगाओ भाई घर से आने का 4 रास्ता है पापा का, एक काम करते हैं मेरे को तो बता दिया पापा आ रहा है पहले तो 100% मार खाते, इतना तो श्योर था कि घर पहुंचते ही मतलब नहीं रास्ता में इसको ठोकना है। भाई लिखा भाई आया साइकिल से, भैया इस रास्ते से मत जाइए पापा इधर से ही आ रहे हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लीक आउट हो गया, मार खाने से प्रोबेबिलिटी बच जाएगा चलो चलते हैं आगे चला जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया, थ्योरी समझ में आ गया। इधर इधर इधर, तो इसका मतलब क्या समझे अपने, ए चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको नोट करना है तो नोट कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हो चुका है, या क्या समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जबकि बी ऑलरेडी ऑकर हो। ठीक है, पहले से पता है। अच्छा, यहीं पे मान लेते इसका जस्ट ऑपोजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालने का रहता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, इसका मतलब क्या, सेम चीज, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या चलता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आएगी नहीं, समझ में आए? चलो भाई जल्दी से एग्जांपल के साथ नोट करो। ए बदमाश लोग, प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ए, ठीक है। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है ए बाय एस, ठीक है। दिस वन इक्वल टू 1 प्रूव करना है, और दिस वन इक्वल टू है क्या, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, चलो नंबर 2। अरे काम का बात में लिखना है, जो लिखना है लिख ले भाई, हम सोचे पहले प्रूव करवाएंगे फिर उसको बाद काम का बात में लिखवाएंगे, इसको जो लिखना है लिखो। ये बात नहीं करो भैया, बात मत करो। चलिए जल्दी से इसको प्रूव करके बताएं, जल्दी से इसको प्रूव करके दिखाएं। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिखा बताना, एस बाई, रुद्रांश नहीं आया ना, एस बाई ए का मतलब कितना बताना। अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसका रूल के अकॉर्डिंग, एस बाई ए मतलब कितना, एस यूनियन एस इंटरसेक्शन ए बाई कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बोलो हाँ या ना। कोई बताएंगे पूरा सैंपल स्पेस में से ए को कॉमन करना, एस इंटरसेक्शन ए, दैट मींस ऑलरेडी ए ही होगा, हाँ या ना। तो भाई यहाँ पे सर वो कैसे, एक डाइस को थ्रो किए, एक इधर भाई एक डाइस को थ्रो किए, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 करेक्ट, और ए बोल के इवेंट ले लिया आपने, इवेंट नंबर का 2 4 6। अच्छा एस इंटरसेक्शन ए करेंगे तो अल्टीमेटली तो ए ही आएगा, समझ में आएगा नहीं आए।
तो S इंटरसेक्शन A का मतलब कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, फाइनल आंसर विल बी 1। समझ में आया? दूसरा प्रूव करके दिखाओ। अरे नहीं भाई, ठीक है, कुछ नहीं, एक इवेंट है भाई। नंबर 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनना ध्यान से, A यूनियन B, ठीक है, भाई कितना लिखा हुआ बता रहा है, F, यही तो, ये प्रूव करना है। यहाँ पे A यूनियन B की जगह पे F लिखा रहे, E लिखा रहे, C लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, E लिखा रहे। अच्छा, रूल के अकॉर्डिंग ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि डिवाइडेड बाय में है, तो क्या रूल लिखेंगे बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के साथ इंटरसेक्शन करेंगे किसका बताना, F का। समझ में आ रहा है बात? डिवाइडेड बाय कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। समझेंगे ध्यान से, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इसी टाइप से A यूनियन B इंटरसेक्शन F का मतलब यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे बताना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज होता है सेट थ्योरी का। सर क्या, कौन सा, A यूनियन B के बाहर में मान लेते इंटरसेक्शन C लिखा हुआ इधर, तो इसके जगह पे हम मान लेते C लिखा हुआ है। अच्छा ले भाई, F ही लिखा हुआ, खुश रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F, ये दोनों का मतलब सेम होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज लगाएंगे, कितना बताना, A इंटरसेक्शन F, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है? फिर कितना हो जाएगा बताना, यूनियन, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, A इंटरसेक्शन, अच्छा B इंटरसेक्शन F, बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आया? A के साथ इंटरसेक्शन F का किए, A के साथ इंटरसेक्शन F का किए, यूनियन B के साथ इंटरसेक्शन किसका किए, F का किए, डिवाइडेड बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। एक छोटा सा बात, एक छोटा सा बात, इस वाले टर्म को आप एज्यूम करो A, इस वाले टर्म को एज्यूम करो B, तो A यूनियन B के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला में फिर से ब्रेक करो भाई, जैसे फिर से ब्रेक करोगे तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F, ठीक है, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, बोलो हाँ या ना भाई, कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब समझो ध्यान, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे माइनस में दिस वन बाय दिस वन करेंगे ना। अच्छा यहाँ पे समझो A इंटरसेक्शन, इधर चलो A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F ही तो होगा, सबका इंटरसेक्शन मतलब अल्टीमेटली F, दो बार जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो एक ही बार लिखने से चलेगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना F। इसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप, इसके जगह पे कितना लिख सकते हो बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय F लिखा जा सकता है कि नहीं, इसके जगह पे क्या लिख सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय F, ठीक है, माइनस में इसके जगह पे क्या लिख सकते हो बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय F, नोट कर, कॉम्प्लीमेंट बाय B, हाँ ठीक है। आज देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, छोटा छोटा कंफ्यूजन रहता है बच्चे लोग को, ठीक है, क्या कंफ्यूजन रहेगा, अभी हम दो प्रूव करेंगे तो समझ में आएगा। आज देखो A कॉम्प्लीमेंट बाय B, इसका मतलब क्या लिखेंगे बताना, इसके जगह पे अपने लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, हेलो, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऊपर का फॉर्मूला दिए हुए देखो तो क्या लिखा है बताना, इसका मतलब कितना होगा कोई बताएंगे, B माइनस में A, बोलो हाँ या ना, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। अच्छा इसका मतलब भी आपको पता होगा, B माइनस A का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अच्छा इसका मतलब कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दिस वन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है,
इधर चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी का मतलब आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। लेकिन बच्चे लोग क्या चाहते हैं, सुनना ध्यान से, क्या दिमाग में बैठाते हैं इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट बाय बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता है और आंसर मैच करवा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझना ध्यान से। तो इसको इसका डेरिवेशन करके दिखाओ भाई, इसका डेरिवेशन करके देखते हैं अपने। तो क्या हो रहा है बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे कितना हो बताना, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसके जगह पे कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बताना, नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एस, दिस वन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा सर। वो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनना ध्यान से, ए इंटरसेक्शन एस बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी तो लिखेंगे, हाँ या ना? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का वैल्यू कितना आता है 1, दैट मींस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आया? अनुभव एस किसको डिनोट कर रहा है, सैंपल स्पेस। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का थ्योरी। ठीक है, हाँ।